हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पीवाई के ऊपर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप करें, क्वेश्चन भी करें, क्वेश्चन के साथ रिवीजन भी है। दोनों चीज़ें पूरा चैप्टर इसमें कवर हो रहा है आपका। आज हम सेक्शन फार्मूला पे बात करेंगे। तो देखो, सेक्शन फार्मूला होता क्या है। जैसे ये कोई लाइन है, ये लाइन ए बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और ये कोई पी पॉइंट है, ये इसको m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो p के कोऑर्डिनेट हम किस तरह से निकालते हैं? इस वाले का इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले का इधर मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x वाले मल्टीप्लाई करेंगे, जो y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y वाले में करेंगे। तो पहले हम x निकालेंगे तो m का x2 से कर देंगे, mx2 प्लस n का इधर x वाले से कर देंगे nx1 अपॉन दोनों का सम m प्लस n। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट के लिए y में मल्टीप्लाई करेंगे, y का मल्टीप्लाई m का मल्टीप्लाई y2 से कर दो, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो ये तो आपने खूब किया होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी हैं। तो ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। अगर ये कहता है कि रेशो बताओ, या तो रेशो गिवन होगा, कोऑर्डिनेट निकलवाएगा, या कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, रेशो निकलवाएगा। जब भी कभी रेशो निकालना है तो k/1 मान लेना है रेशो को। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मान लीजिए p अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? तब ये रेशो 1:1 का रेशो हो जाता है और इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आप ध्यान कर लें, याद कर लें। अगर मिड पॉइंट निकालना है तो हम सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन समझते हैं और इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, इनको करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लाइन 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 3, 2, 7। अब ये कोई लाइन सेगमेंट है 1,3 और 2,7 से जा रहा है। ये ए बी लाइन मान लेते हैं। अब ये कोई लाइन है, इसको काट रही है। ये लाइन गिवन है 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये गिवन है कि ये लाइन इसको काट रही है। तो कितने के रेशो में काट रही है ये बताना है। तो जब भी रेशो निकालना है तो इसको हम k/1 का रेशो मान लेंगे। तो ये पॉइंट हम p मान लेते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। वहां से p के कोऑर्डिनेट किसने आगे इधर मल्टीप्लाई किया, x कोऑर्डिनेट से निकालेंगे तो 2k हो गया, 1 का इधर x वाले से किया तो +1 ही आ गया, और नीचे दोनों का सम k + 1। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 7k प्लस 1 का इधर किया 3 अपॉन k + 1। ये p पॉइंट आ गया। अब ये p पॉइंट आपका ए बी लाइन पर भी है और ये जो लाइन दे रखी है इस पे भी। जब p पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब ये हो गया कि p इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी ये p के कोऑर्डिनेट इसमें डाल दें तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, 0 हो जाएगा। तो डाल देते हैं इसमें। तो p लाइज ऑन 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। इस पर है, इसमें डाल देते हैं 3 इंटू एक्स की वैल्यू डाल दिया 2k + 1 अपॉन k + 1 प्लस y आपको दे रखा है 7k + 3 अपॉन k + 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। नीचे से k + 1 एलसीएम आ रहा है और एलसीएम का जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में चला जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या? 3 बचेगा, 2k + 1 बचेगा, प्लस 7k + 3 बचेगा, माइनस 9 और इस k + 1 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे k + 1 आएगा इक्वल टू 0, तो 0 में गया, तो वो आपका 0 में चला गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 6k + 3 प्लस 7k + 3 माइनस 9k माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इन दोनों को मिलाएं तो ये 13 हो गया, 13 में से 9 गया तो 4k बच गया, और नंबर आपके 3 और 3 6 हो गए, -3 बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे 3/4। तो इसका रेशो आ गया 3:4। तो इसका रेशो आपका 3:4 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और करने की कोशिश करें। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1। अब ये लाइन है हमारी, कहां से जा रही है? 3, -1 से जा रही है, और दूसरा पॉइंट दे रखा है -6, 5 है। इस ट्राइसेक्टेड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइसेक्शन। अब इस लाइन का ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब ये हो गया 3 इक्वल पार्ट्स में हो गई। एक पार्ट ये हो गया ए से पी तक, एक पी से क्यू तक हो गया, और क्यू से बी तक हो गया। ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसको होता है ट्राइसेक्शन। अब अपने को किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, या तो पी निकालो या क्यू निकालो। तो देखो पी जब निकालेंगे तो एक पार्ट इधर है, 2 पार्ट इधर है, इसका रेशो होगा 1:2। जब क्यू निकालेंगे तो 2 पार्ट इधर है और 1 पार्ट इधर है, तो इसका रेशो हो जाएगा 2:1। तो हम क्यू निकाल के देख लेंगे, फिर बाद में पी निकाल लेंगे। अगर क्यू से आ जाए तो ठीक है, फिर पी निकालेंगे।
तो P के कोऑर्डिनेट Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, -12, 1 का इधर करेंगे +3 और नीचे है 2 + 1। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया तो 10 हो गया, 1 का -1 से किया तो -1 हो गया और दोनों का सम कर दिया 2 + 1। तो Q के कोऑर्डिनेट इस तरह से आ गई, ये आपका -9 बचा अपॉन 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा और ये 9/3 तो ये 3 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए, ये कुछ कोऑर्डिनेट आ रहे हैं केस में, तो ये आपके कोऑर्डिनेट ये आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है उसमें Q पॉइंट ही निकालवाया है और Q पॉइंट निकाला है। अगर Q के कोऑर्डिनेट इसमें नहीं आते तो हम P निकाल के देख लेते, या पहले P निकालते और वो नहीं आते तो फिर Q निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x axis डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -3, 5, 6। ये कोई लाइन है ऐसे जा रही है 2, -3 और ये दूसरा पॉइंट है 5, 6 और ये x axis है, ये x axis है, इसको काट रहा है। फाइंड द रेशो, तो रेशो निकालना है, तो किस रेशो में काट रहा है, मान लीजिए k:1 के रेशो में काट रहा है, ये मान लेते हैं, ये P पॉइंट, इसको AB लाइन को, P कहां पर है, P आपका x एक्सिस पर है, तो पहले P के कोऑर्डिनेट निकाल दें। तो k का मल्टीप्लाई इधर किया तो 5k, 1 का इधर किया +2 और नीचे आएगा k + 1, इधर करेंगे 6k -3 अपॉन k + 1। अब यहां जो बात समझने वाली है, ये P पॉइंट यहां आ गया, P पॉइंट कहां पर है, P पॉइंट x एक्सिस पर है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी y की वैल्यू 0 होती है, तो यहां y कोऑर्डिनेट = 0 हो जाएगा। क्यों कि P पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये सब 0 में गया, 6k - 3 = 0, तो यहाँ से k = आ गई 3/6 यानी 1/2। तो ये रेशो जो आ गया आपका 1:2 का रेशो आ गया, तो यहाँ से रेशो आपका 1:2 का आ गया, यानी सेकंड ऑप्शन सही है इसका। सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशो डज द y एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -4, 5। ये लाइन है कोई -4, 5 से जा रही है और 3, -7 और ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस इसको किस रेशो में काट रहा है, तो y एक्सिस से पॉइंट ले लेंगे, मान लीजिए P पॉइंट है, ये A और B मान लेते हैं। तो पहले हम P के कोऑर्डिनेट निकालें, मान लीजिए k:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया 3k, इधर x वाले करेंगे तो -4 और नीचे दोनों का सम y कोऑर्डिनेट में कर दो, -7k, इधर का हो गया +5 अपॉन k + 1। अब ये P पॉइंट कहां पर है, ये P पॉइंट y एक्सिस पर है और y एक्सिस पर आप जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 होती है, तो यहां आपका ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। x कोऑर्डिनेट क्या है, 3k - 4 अपॉन k + 1, ये = 0 हो गया, तो ये 0 में चला गया, तो यहां से आ गया 3k - 4 = 0, तो k = 4/3, तो रेशो हो गया 4:3, तो इसका रेशो आपका आ जाएगा 4:3। ये आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट AB be the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is this। ये कोई सर्कल है, ये इसका डायमीटर AB है, AB डायमीटर है और इसका सेंटर O है, तो सेंटर दे रखा है इसने 2, -3 और B कोऑर्डिनेट दे रखा है, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 4, तो A के निकाल लिए, तो A के हमने XY मान लिए। अब आपको मालूम है कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो O कहां है, बिल्कुल बीच में, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। O क्या है, मिड पॉइंट हो गया इसका, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया कि मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। अभी मिड पॉइंट तो दे रखा है आपको 2, -3 है और ये निकालो, ये x1 और ये y1, x1 y1 x2 y2, तो x1 + x2 x + 3 अपॉन 2, y1 + y2 यानी y + 4 अपॉन 2। अब ये दोनों एक ही बात है, तो कंपेयर करा देते हैं, तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो गया, तो 2 = हो गया x + 3/2 और इधर -3 = हो गया y + 4/2, मल्टीप्लाई कर दें तो 4 = x + 3, तो x = 1 आ गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -6 = y + 4, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -10, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1, -10। तो इस A के जो कोऑर्डिनेट हो गए 1, -10, -10, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, ये 1 है इसमें,
1, देख लेते हैं एक बार। 4 हो गया, 3 1 ही आएगा और ये भी -10 ही आएगा। x1 प्लस x2 अपॉन 2 तो 2 आ गया, y1 प्लस y2 अपॉन 2 तो -3 सही है। तो 1, -10 तो ये होगा 1, -10। तो ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, इनको आप करें और बताएं आपको कैसी लगी। और भी अगर किसी चैप्टर के आपके PYQ चाहिए तो हम उसी चैप्टर के PYQ आपको डाल देंगे, वैसे हम आपके डालते रहेंगे।